हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारतीय लोकल मार्केट में कितने क्लास की आईसी आ रही हैं। जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। वैसे तो आईसी बहुत सी क्लासेस की होती हैं। भारतीय मार्केट में जो पॉपुलर आईसी हैं, मैं उनके बारे में आपको आज बताता हूँ। भारतीय मार्केट में एक तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्लास बी की आईसी आ रही है। दूसरे वाली है क्लास ए बी। ये वाली भी क्लास ए बी की है, ये वाली भी क्लास ए बी की है, ये क्लास बी की है, ये क्लास डी की है। क्लास डी की आईसी हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बने बनाए इंपोर्टेड बोर्ड लोकल मार्केट में उपलब्ध हैं। रेडीमेड बोर्ड आते हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में आईसी लेकर सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इंपोर्टेड आईसी है, चाइनीज़ आईसी है, चाइनीज़ बोर्ड होते हैं, ये बने बनाए आते हैं। इसे भारतीय बाज़ार में तैयार नहीं किया जाता। सो इनके मैं थोड़े से आज आपको फ़ायदे और थोड़ी से नुकसान बताता हूँ। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी क्लास डी की होती है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये 90 से 92% एफिशिएंट होती है। इस कारण इसकी साउंड बहुत तेज़ होती है। इसे ज़्यादा वोल्टेज देकर, 24 वोल्टेज तक देकर 50 वाट तक, 100 वाट तक आउटपुट ली जा सकती है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होने के कारण ये आईसी हीट नहीं होती। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। क्लास डी की आईसी है, बहुत चल रही है आजकल। बाकी मैं आपको क्लास बी के बारे में बात बताता हूँ। इसके बाद बारी आती है क्लास बी की। ये वाली जो आईसी है क्लास बी की आईसी है। इसकी एफिशिएंसी लगभग 78-78% होती है, और बाकी के जो परसेंटेज हैं वह हीट में चले जाते हैं। इसको जो हीट सिंक लगती है उसमें चले जाते हैं, बाकी के परसेंटेज उसको हीट में कन्वर्ट कर देती है। ये आईसी क्लास बी की आईसी है। जो क्लास डी की आईसी है, ये हीट बहुत कम होती है। इसे हीट सिंक ना भी लगाओ तो भी काम चल जाता है। अगर 100 वाट की या 50 वाट की आईसी है तो हमें इसके ऊपर हीट सिंक लगानी पड़ती है, नहीं तो इस पर तो हीट सिंक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बात करते हैं क्लास ए बी की। आजकल ये सबसे ज़्यादा चल रही है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत क्लियर होती है। इसे आप बिना बास ट्रबल बोर्ड से भी सुनेंगे तो साउंड एकदम स्वीट आएगी। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इसमें 0% के लगभग होता ही नहीं इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। आजकल ये क्लास ए बी की आईसी चल रही हैं। इनमें हमें एक कमी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी एफिशिएंसी क्लास बी से भी कम होती है। जैसे क्लास बी की 78 लगभग है, तो इसकी 72 होगी अप्रॉक्स। सो इस कारण जो क्लास ए बी की आईसी हैं, ये हीट बहुत बर्न करती हैं। क्लास बी से भी ज़्यादा हीट बर्न करती हैं। इसे हमें बहुत बड़ी हीट सिंक लगानी पड़ती है तो जाके काम चलता है, नहीं तो आईसी ख़राब हो जाती है। इसे बहुत हैवी हीट सिंक लगानी पड़ती है। परफॉर्मेंस इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। बस इसमें यही एक कमी है, इसे हीट सिंक बहुत हैवी लगानी पड़ती है, नहीं तो आईसी जल्दी ख़राब हो जाती है। ये इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। जो क्लास बी की है, ये हीट कम होती है। हीट ये भी होती है, पर क्लास ए बी की जितनी नहीं होती। जितनी ये वाली हीट होती है, इतनी ये नहीं होती। इसका ये फ़ायदा है। इसकी भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये क्लास बी होने के कारण इसमें थोड़ा सा क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आ जाता है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन यानी कि ब्रीक ध्वनियाँ नहीं हमें सुनाई देती। उसके लिए हमें, अगर आपका फेवरेट आईसी है क्लास बी, तो इसे बास ट्रबल बोर्ड लगाकर यूज़ करें। डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा, डिस्टॉर्शन हट जाता है फिर।
बास ट्रबल से प्री एम्पलीफायर की गेन बढ़ जाती है, बास ट्रबल बोर्ड से, और डिस्टॉर्शन ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी फेवरेट आईसी क्लास बी है तो इसे बास ट्रबल से चलाएं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप क्लास ए बी यूज़ करना चाहते हैं तो इसे हैवी हीट सिंक यूज़ करें। जो लोकल मार्केट में बने बनाए बोर्ड आ रहे हैं उनमें छोटी सी हीट सिंक लगा कर दे देते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम आती है। हाथ लगाने से हाथ भी जलता है और आईसी ख़राब होने का डर रहता है। सो आप अगर क्लास ए बी का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे 100 वाट का ये वाला है, इसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैवी हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है। लोकल मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, पैसे बचाने के कारण छोटी सी हीट सिंक लगा देते हैं। आप हीट सिंक चेंज करके फिर ही इस आईसी को यूज़ करें। सो आज मैंने आपको बताया मार्केट में कितने प्रकार की आईसी हैं और इनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।